वेलकम टू जागरूकता एग्ज़ाम। जागरूकता एग्ज़ाम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के बीच में श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा का लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इससे पहले हम आपसे बात करते हैं, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को विजिट करें और हमारे साथ इस वीडियो शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर जुड़े रहें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कह रहा है, लेखक किस विद्वाना की बात करते हैं? विद्वाना का स्वरूप क्या है? स्वरूप मतलब हुआ उसका चेहरा क्या है। तो उत्तर में चलिए देखते हैं। कह रहा है, लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विद्वाना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद इस समय के युग में जातिवाद पोषकों की कमी नहीं रही है। जिसका मतलब हुआ जातिवाद का कोई कमी नहीं रहा इस समय में, जिसका स्वरूप है, जिसका चेहरा भी हमें दिखाई दे रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूपरेखा है, जो अस्वाभाविक है। साथ साथ श्रम विभाजन का भी रूपरेखा है जो अस्वाभाविक है, जिसका कोई विचार नहीं है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है, जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो चलिए फ्रेंड, इसका उत्तर देखते हैं। कह रहा है, जातिवाद पोषकों का तर्क है कि आधुनिक समय समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक माना जाता था। आधुनिक आज से पहले के समय में सभ्य मतलब समाज होता है। सभी समाज का कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक माना जाता था। अगर कोई कार्य को किया जाता था तो सभी द्वारा मिलजुल कर किया जाता था, नहीं किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता था। और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही रूप है। इसलिए रूप मतलब चेहरा होता है, इसलिए इनमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं था। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो उत्तर देखते हैं। कह रहा है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। कह रहा है, श्रम विभाजन जो है जाति प्रथा का एक रूप ले लिया है और किसी का सभी समाज में कोई समाज हो, सभी समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के लिए विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। आज के सभी समाज में चाहे जो भी समाज हो, उसमें कोई भी पहलू जो है अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कोई मायने नहीं रहता है और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए सभी समाज के कार्य या कुशलता करने के लिए। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो इसका सही उत्तर जो है, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है कि हमारे भारत में जितने भी समाज के जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि आश्रम भी उसके रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है। ये हमारा जाति में भेदभाव कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि आप किस जाति से हो, क्या हो, और
तो माता के गर्भ से ही सर्व विभाजन कर दिया जाता है, आपको जाति के प्रति ढाल दिया जाता है। विश्वस्ता रुचिपूर्ण होने के कारण गरीब और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। इसका चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर चलिए 5 देखते हैं क्या कर रहा है। तो कह रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, कैसे बनी हुई है। तो चलिए फ्रेंड इसके बारे में चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर जो है क्या होगा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनती जा रही है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जातिवाद है और जाति में भेदभाव होता है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या ना हो, उसे कार्य में रुचि रखता हो या नहीं रखता हो, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब श्रमिक कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग लगे तो कोई कार्य कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। अगर आपको कोई काम कर रहे हैं, आपका ना दिल लग रहा है ना मन लग रहा है किसी कार्य को करने में, तो आपका सफलता कभी नहीं मिल सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। इसी प्रकार से चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उसके पहले अगर हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को विजिट करें, जिससे आपका हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और जिससे हमारा वीडियो आप देख पाएँ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो के साथ अंत से शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहें। चलिए फ्रेंड तो देखते हैं क्या करा है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते। उत्पीड़न मतलब क्या होता है, दर्द। गरीबी के कारण दर्द क्या होता है, तो चलिए देखते हैं आंसर। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों को निर्धारित कार्य को मानते हैं। लेखक को कहना है भीमराव अंबेडकर को आज के उद्योग में गरीबी का उत्पीड़न, जो गरीबी का दर्द है, जो समस्या बढ़ती जा रही है, वो कार्य को मानते हैं। क्या मानते हैं, किसी कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विश्वस्ता वश मनुष्य काम को टालने लगता है। जातिवाद के लिए कोई भी काम देने से उनको बात को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने का दिन ना लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। अगर आपका कोई काम करने में मन नहीं लग रहा है तो आप कुशलता कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो कह रहा है लेखक के पाठ में किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। लेखक द्वारा जाति प्रथा को किस पहलुओं में छुपा को हानिकारक के रूप में दिखाया है, तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। कह रहा है लेखक ने पाठ को विभिन्न पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। असंभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विश्वस्ता के श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का रूप इत्यादि है। अस्वाभाविक विचार जो है जाति प्रथा से बढ़ती बेरोजगारी के अरुचि विस्तार को श्रम को चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज का मतलब होता है अच्छा समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र रूप आदि है। चलिए इसी प्रकार से फ्रेंड आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सच्चे लोकतंत्र हमारा भारत में कैसा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र है कैसा है, तो स्वतंत्र है और लोकतांत्रिक
हमारा भारत में लोकतांत्रिक है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो चलिए फ्रेंड, इसका आंसर देखते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है, जो बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए। आवश्यक लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारे भीमराव अम्बेडकर ने माने हैं कि सभी का हिस्सा समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा का प्रति सजग होनी चाहिए और तत्पर है। हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण तरह भाईचारे की भावना होना चाहिए। हम कोई भी समाज से हमें शर्म विभाजन भेदभाव नहीं करना है। जिस तरह से दूध और पानी भाईचारे की भावना रखता है, तभी हमारा समाज का विकास हो सकता है। हम साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। हम सभी समाज के लोगों के साथ बात विचार की समान भेदभाव की सामना नहीं होना चाहिए और बात विचार कुशलता पूर्वक होना चाहिए, तभी हमारा समाज का विकास हो सकता है। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे को विजिट कीजिए, जिससे आपका हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पहले पहुंचे। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। आज के समय में जातिवाद एक भेदभाव हमें बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहा है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है। अभी के समय में कह सकते हैं कि अभी के समय से ज़्यादा अच्छा आधुनिक युग ही ठीक था और हमें आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा श्रमिक का अस्वाभाविक विभाजन और इनमें से उच्च नीच का भेद करती है। आज के समय में जातिवाद को लेकर छोट नीच का भेदभाव हमारे समाज में देखने को मिलता है। चलिए प्रस्तुत जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है। श्रम विभाजन जो है मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना पेशा थोप दी जाती है। मनुष्य की रुचि अरुचि इनमें कोई मायने नहीं रखती है। उनकी दिल की भावना और मान सम्मान जो उनके मायने नहीं रखती है। ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम टलू ढंग से करता है। ऐसे में हर एक मनुष्य अपना काम जो है सही ढंग से करता है और उसमें कुशलता आती है, न श्रेष्ठ उत्पन्न होता है। चूँकि व्यवसाय में उच्च नीच होता रहता है, अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प। चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। पेशा में जाति प्रथा का बदलाव आप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपका पेशा जो है सही रूप से नहीं चल सकता है और आप कुशलता पूर्वक नहीं रह सकते। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को विजिट कीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जो ग्रुप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।